नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों, आप लोग सब कुशल होंगे। आज हम कक्षा नवम के स्पष्ट पुस्तिका का गीत अगीत का अंतिम पद का सारांश बताने जा रहे हैं। विशेषकर मेरे विद्यार्थियों, अब मैं आपको व्याकरण संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अभी हम लोग काव्य खंड को खत्म कर लेते हैं। अंतिम जो पद है वह है, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। इसके पहले आपने देखा सुख और सुखी के बारे में, आपने इस कविता में उसके भाव को देखा कि सुख अपने भाव को स्वर के रूप में व्यक्त कर रहा है, लेकिन वही सुखी अपने भाव को स्वर के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रही है। फिर भी उसके मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अनेक गीत है और दूसरा क्या है, अगीत है। इसमें भी वही बात है, दो प्रेमी प्रेमी दो प्रेमी। प्रेम का मतलब होता है वैसा प्रेम जो निस्वार्थ है। जिसमें स्वार्थ आ गया वह प्रेम नहीं, वह तो स्वार्थी कहलाता है। क्योंकि प्रेम जो है वह निस्वार्थ शब्द से ही पूर्ण होता है। तो दो प्रेमी है यहाँ एक जब, दो प्रेमी है एक जब। एक किसको कहा गया है? यहाँ दो है, लेकिन एक शब्द का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्रेमी जिसके हाव भाव विचार व्यवहार सोच हृदय से उत्पन्न होने वाली भावना भी एक हो, उसे एक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि समाज को दिखाने के लिए हम दोनों प्रेमी हैं, एक का अलग विचार दूसरे का अलग विचार, एक का अलग व्यवहार दूसरे का अलग व्यवहार, वह प्रेमी नहीं कहला सकता। वह सिर्फ और सिर्फ जो है वह स्वार्थी कहलाता है। लेकिन हाँ, प्रेम का कितना ही सजीव चित्रण किया गया है कि दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है। सांझ का समय आप देख रहे हो। आल्हा एक लोकगीत है, लोकगीत है। आल्हा एक लोकगीत है। जब वे प्रेमी अपनी प्रेमिका को, अपने मन की उद्गार को, अपने प्रेम रूपी भावना को जब वह स्वर के रूप में बहुत ही मधुर आवाज़ में प्रस्तुत करता है, जब उसकी आवाज़ उसकी प्रेमिका राधा के पास पहुंचता है तो घर से यहाँ खींच लाता है, घर से यहाँ खींच लाता है। मैं यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के बारे में दो शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राधा श्री कृष्ण की प्रेम अतुलनीय है, ना किसी को हुआ है और न किसी को होगा। वैसा प्रेम जो पूजनीय है, हम मानव को वैसी प्रेम से सीख ले करके उन दोनों को अपने जीवन में या अपने जीवन का अधिष्ठाता मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भी जब अपनी बांसुरी की तान को कदम के पैर पर से जब वो बांसुरी बजाते थे, जैसे ही वो बांसुरी की सुन राधा के कान पर जाती थी, राधा बेसुध होकर सारे कार्यों को छोड़कर, बेसुध का मतलब क्या होता है? बेसुध। उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है। अब के समाज के लोग क्या करते हैं मालूम है ना? अब किसी व्यक्ति से कोई मिलने के लिए जाता है ना, इतना कॉस्मेटिक अपने चेहरे पर लगा लेता है कि वह इंसान कम, कॉस्मेटिक की दुकान ज़्यादा। वो प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब है बेसुध। आप जिस रूप में हैं, जैसे हैं, वैसे ही अपने प्रेम की तरफ दौड़िए, उसे कहते हैं प्रेम। कॉस्मेटिक लगा करके दिखाना वो तो लुभाना हुआ, वो प्रेम कहाँ? वो लुभाना शब्द आप किसी और के लिए भी तो हो सकता है ना। इससे बाहरी दिखावटी से बचिए और अंतर आत्मा से प्रेम रूपी जो भावना है उसको व्यक्त कीजिए।
तो घर से यहाँ खींच लाता है। बताओ उस प्रेमी का कैसा स्वर होगा। वह बेसुध होकर घर से दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ होता है चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, और वह छुप जाती है नीम के पेड़ के पीछे। नीम के पेड़ जो होते हैं ना, मोटे होते हैं, आप जानते हैं, उसके पीछे वह छुप जाती है और छुप करके अपने प्रेमी के उस स्वर को और उसकी भावना को देख करके वह अंदर से आह्लादित हो रही है और वह कह रही है, मन में सोच रही है, उसके मन में भी यह भावना व्यक्त हो रही है और कहती क्या है, छाया में छिपकर सुनती है। सुन तो रही है लेकिन उसके छाया में, नीम के पेड़ की छाया में छुप कर सुन रही है। हुई ना क्यों मैं करी गीत का। करी का शब्द मैंने क्या होता है? करी होता है, एक छंद होता है। मैं उस गीत का करी क्यों नहीं बन पाई, मैं उस गीत का स्वर क्यों नहीं बन पाया। करी का मतलब यही हुआ, जो स्वर प्रेमी गा रहा है, मैं उस स्वर का करी, उस स्वर का छंद, मैं उस स्वर का स्वर क्यों नहीं बन पाया। विधना यो मन में गुनती है। विधना कहा गया भगवान को, वो भगवान को साक्षात मान करके वह मन ही मन गुनगुनाती है और अपनी भावना को मन ही मन अंतर प्रेरित कर लेती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं जो समाज के बंधन को से जकड़े रहते हैं, समाज के बंधन से जुड़े होते हैं। वो समझते हैं यदि मैं सबके सामने अपने प्रेम का इजहार कर दूंगा तो समाज मुझे कलंकित कर देगा। याद रखना, सच्चा प्रेम कभी कलंकित नहीं होता, लेकिन कुछ समाज की अवधारणा होती है, कुछ समाज की भी कड़ी होती है, उसे मानना पड़ता है। अब आप सिर्फ प्रेम की तरफ ही आगे जाओगे, अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाओगे, तो वह भी प्रेम तो सार्थक नहीं हुआ ना। इसलिए यहाँ सामाजिक बंधन को इसलिए लाया गया है कि वह अपने स्वर को समाज के बंधन से, बंधन रूपी जो कड़ी है उसको वह तोड़ नहीं पाती है। वह सिर्फ सुनती है छुप करके और अपने मन में जो भावना व्यक्त होती है वह विधाता को, भगवान को साक्षात मान करके वह मन में ही गुनगुनाती है, उसे बानी के रूप में व्यक्त नहीं कर पाती है। यही तो प्रेमी का सबसे बड़ा लक्षण है, यही तो वास्तव में प्रेम है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उसका अंतर। वह गात रहा है लेकिन उसका हृदय फूल रहा है कि नहीं, उसकी हृदय आह्लादित हो रही है कि नहीं, यहाँ कभी उस बात को गौण कर दिया है। और यहाँ किसका हृदय फूल रहा है, किसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, तो राधा का हृदय, प्रेमिका का हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि वह प्रेम रूपी वैसी मधुर रस को सुन करके वह आत्म मुग्ध हो जाती है और उसका हृदय प्रेम के उद्गार से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने प्रेमिका की मन की भावना को बहुत ही सजीव रूप में व्यक्त करके कहा है, उसकी हृदय जो है प्रेम से आनंदित होकर फूला नहीं समाया। देखते हो जब फूल खिलता है तो उसकी आकार कितने बड़े हो जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति जब प्रसन्नचित्त होता है तो उसके चेहरा जो है फूल से की तरह खिल जाता है। फूल रहा है इसका अंतर, उसकी अंतरात्मा जो है वो उद्गार से, उसे प्रेम से फूल रहा है, आने की आनंद मग्न हो रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है। फिर अंतिम पंक्ति में भी कवि इसी बात को कहता है कि गीत अगीत में सुंदर कौन है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे बच्चों, गीत अगीत में दोनों सुंदर है, किसी एक को हम सुंदर नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक मन में किसी तरह की भावना उत्पन्न नहीं होगी वह स्वर का रूप नहीं ले सकती। इसलिए हम जो स्वर रूप में किसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं तो सबसे पहले वह स्वर रूपी भावना मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। जब तक हृदय में उत्पन्न नहीं होगी वह स्वर नहीं बन सकता। इससे दोनों सुंदर है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। हम अपने छात्रों से यह आग्रह
करेंगे। यदि किसी भी तरह की परेशानी होगी, किसी पद को समझने में दिक्कत होगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने का। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं हमारे बच्चे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इसे पढ़िए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई पूर्ण होगी और यह मेरा सहयोग अंततः आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।